नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। बाल मनोविज्ञान सीडीपी की 1500 प्रश्नों की सीरीज में आज हम लोग अध्ययन करेंगे 1251 से 1300 तक के प्रश्नों का। प्रश्न नंबर 1251 है, थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने स्रोत हैं? तो अभिप्रेरणा के स्रोत 2 हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1252 है, अभिप्रेरणा के दैहिक सिद्धांत के समर्थक थे मैकडूगल। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1253 है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1254 है, निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? तो वो है पुरस्कार। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1255 है, अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान है उत्तेजना। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1256 है, निम्नलिखित में से कार्ल रॉजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो कार्ल रॉजर्स द्वारा पर्यावरणीय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न नंबर 1257 है, प्रयास व त्रुटि सर्वाधिक उपयोगी है गणित विषय में। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1258 है, निम्नलिखित में से आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबलक या प्रबल समर्थक थे? आलपोर्ट आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के समर्थक थे। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1259 है, अंतर्दृष्टि कैसी होती है? तो अंतर्दृष्टि आकस्मिक होती है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1260 है, आलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? तो व्यवहारिक गुणों का। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1261 है, निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत नहीं है? तो कांटा लगने पर पैर हटाना, यह क्रिया प्रसूत नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1262 है, वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि है? तो वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि पूर्व दृष्टि है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1263 है, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो अध्ययन का उच्चतम स्तर समस्या समाधान है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1264 है, वाटसन ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1265 है, जिस व्यवहार में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है वह कहलाता है सामाजिक अधिगम। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1266 है, मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा है? मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1267 है, संबंधवाद के सिद्धांत में कौन सा संघ सम्मिलित है? तो उद्दीपन व प्रतिक्रिया। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1268 है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समस्याओं का हल शीघ्रता में से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1269 है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है छात्रों की रुचि पर। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1270 है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1271 है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1272 है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 1273 है, निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है? तो वो है गुणवत्ता। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1274 है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो विशिष्ट विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह कथन असत्य है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1275 है, थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो है प्रभाव का नियम। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1276 है, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है?
तो है सामाजिक संचरण। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1277 है, प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है तो कहा जाता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1278 है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की ... अवस्था में है तो वो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1279 है, सही विकल्प है तो इसमें सही विकल्प है US + CS = UR। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1280 है, विकास ... से ... की ओर बढ़ता है तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1281 है, पावलोव अनुबंध की सर्वाधिक प्रभावी विधि है विलंबित अनुबंध। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1282 है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है तो यह है अंतर्दर्शन विधि के सोपान। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1283 है, पावलोव के अनुसार विलंबित अनुबंध में CS व UCS के मध्य समय अंतराल अधिकतम हो सकता है 2 सेकंड का। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1284 है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है 6 से यौवन तक। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1285 है, विलोपन का कारण है UCS की अनुपस्थिति। सही उत्तर है ऑप्शन 2। नंबर 1286 है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1287 है, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1288 है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों के उथल पुथल। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1289 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तो हम सुमेलित करेंगे। तो थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया है। उसके बाद पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। उसके बाद क्लार्क हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है और कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1290 है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है तो वो है उदात्तीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1291 है, अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार केवल मात्र अनुबंधित उद्दीपक उपस्थित किया जाए तो अंतोदगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना कहलाता है विलोप। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1292 है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है तो वो है निगमनात्मक पद्धति। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1293 है, अधिगम के किसी सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है क्रिया प्रसूत सिद्धांत में। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1294 है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय ... के सही अनुपात में होना चाहिए। प्रश्न का कठिनाई स्तर। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1295 है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है। यह है धनात्मक स्थानांतरण। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1296 है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है तो वो अवस्था होती है बाल्यावस्था। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1297 है, पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1298 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है वो है चिंतन प्रक्रिया। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1299 है, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक में रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है वो है शून्य स्थानांतरण। सही उत्तर है ऑप्शन।
प्रश्न नंबर 1300 है, विद्यालय में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो वो है घृणा का अभाव। सही उत्तर है ऑप्शन 4।